नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आपके इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी में यदि आपके 40+ मार्क्स आ रहे हैं, 40+ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी हिंदी की बहुत बेहतर है। आपको इसी तरह से करना है। हिंदी में 40+ क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं और इसी तरह सामान्य जानकारी यानी कि हम जीके या जीएस की बात करें तो इसमें भी आपको 40+ ही करना है। और उसके साथ अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको 25 आप इसमें सही करना है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 105 मार्क्स यानी कि 105 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो 105 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर के चलिए। 105 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने हैं। तो जिनका हिंदी में 40+ आ रहा है, तैयारी अच्छी है। जीके जीएस में अगर आपके 40+ आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ठीक है। रीजनिंग में 25, अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो का प्रैक्टिस सेट कोई सा भी है, उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके 25+ आ रहे हैं रीजनिंग में, जीके जीएस में 40+ आ रहे हैं, हिंदी में 40+ आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। और जिनका नहीं आ रहा है वो उनको घबराना नहीं है। जहाँ पे आपके कम आ रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक्स को देखिए कि किस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा उन टॉपिक पे फोकस कर लीजिए। ठीक है। अभी समय है, जितना ज़्यादा आपका पेपर डिले हो रहा है उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितना डिले पेपर होता है उतना बेनिफिट आपको मिलता है इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग। तो आपको हिंदी में 40+ क्वेश्चन ठीक करने हैं और जीके जीएस यानी कि सामान्य जानकारी में 40+ का आपको सही होना ज़रूरी है। और रीजनिंग 25, 105 यानी कि 100 क्वेश्चन या 105 के समथिंग आपको किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप एक सीट पाने में कामयाब हो जाते हैं। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने खड़ी देखी गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो दोस्तों ये रहा पैराग्राफ। इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। ऑप्शन ए दिया गया सूझबूझ को, ऑप्शन बी है बेवकूफ़ी को, ऑप्शन सी है शरारत को, ऑप्शन डी है असावधानी को। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सूझबूझ को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? रेल के आने का समय हो रहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। तो क्या आया होगा? ऑप्शन सी शाबाशी देने का भाव। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ स्वर है। दोस्तों दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत
आपका बड़ा आ और बड़ी ई आ जाता है, और इसके साथ ही साथ बड़ो ऊ और ए और आय और ओ और औ, ये सभी जो हैं आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन का आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सा जो है ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की यदि हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आपके शा आ जाता है, खा और सा और हा, ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, शाखा साहा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, जा, इसका सही जवाब है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अल्पप्राण क्या होते हैं। तो अल्पप्राण क्या होते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होता है दोस्तों, अल्पप्राण होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, 135 कोड याद रखिए, 135 अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है दोस्तों। और महाप्राण को भी साथ ही साथ आप ध्यान रखिए। महाप्राण क्या होता है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोड 24 याद रखिए, दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण प्राण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों घोष वर्ण कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बा वर्ण जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो घोष वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे। घोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हम कह सकते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण होता है। घोष को सघोष के नाम से भी जाना जाता है, घोष कहिए या फिर आप सघोष कहिए, एक ही बात है दोस्तों। घोष और सघोष दोनों याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो घोष और सघोष, इसको ध्यान कैसे रखना है आपको? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है वो सघोष या घोष होता है दोस्तों। तो 345 आप याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष या सघोष कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टी। यहाँ पे टा जो है मूर्धन्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में योग रूढ़ है, इनमें से कौन सा योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, कुटज। कुटज जो है योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। यहाँ पे पावन का संधि विच्छेद होगा, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पौ प्लस अन बराबर पावन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अयादि संधि है, संधि की अगर हम बात करें तो अयादि संधि इसमें है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कतर और ब्योंत में कौन सा समास है? आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उद।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अंकुर। अंकुर में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो आपको तद्भव बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए गोसाई जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म है, सही है, आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोथी और पुस्तक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चाय किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए चीनी, चाय चीनी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो दशानन योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी दक्षिण। दक्षिण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण संज्ञा शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम की भेद का सही विकल्प है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा संबंधवाचक, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा विशेषण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या बनेगा। तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में अव्यय है, तो निम्न में अव्यय आपको बताना है। तो अव्यय यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 24, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, तो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, वानर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भ्रांत का विलोम है, तो भ्रांत का विलोम आपको बताना है। तो भ्रांत का विलोम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए निभ्रांत हो जाएगा, निर्भ्रांत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अध्युड़ा कहेंगे उसे, अध्युड़ा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, गोद, संख्या, अध्याय, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, हरि हरि शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विष्णु हरे रंग की। हरि मीन्स होता है विष्णु और हरि का मतलब होता है हरे रंग की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी उच्छृंखल, उच्छृंखल, ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन है, आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी उज्ज्वल। उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है दोस्तों, अशुद्ध दिया गया है, उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखेंगे, उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा हुआ उज्ज्वल एकदम सही होता है, शुद्ध वर्तनी होती है दोस्तों, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से ऑप्शन सी की तरह। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, करण कारक किस वाक्य में है, आपको बताना है। तो करण कारक किस वाक्य में है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आहार, आहार पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नकेल,
नकेल जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चिड़िया बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यांशों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भाववाच्य है। तुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कृशांगी। कृशांगी जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द है। कृशांगी इसी तरह से लिखा जाता है, एकदम सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पुनरुक्त सूचक चिन्ह है, इनमें से कौन सा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है ज्ञान होना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा निराश होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ निराश होना होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो सही अर्थ क्या बनेगा यहाँ पे? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्ख धनवान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद कहलाता है। तो काव्य संबंधी रचनाओं का अनुवाद क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, काव्यानुवाद कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मगही, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुपरविजन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो सुपरविजन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, खड़ी बोली की पहली रचना, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। क्वेश्चन नंबर 48, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शब्द रसायन देव से सही जोड़ा नहीं दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। शिवराज भूषण, भूषण से संबंधित है। परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और उद्धव शतक भारतन हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आपको बताना है दोस्तों, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें। मैं फिर कहूँगा आपसे, क्योंकि पेपर की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द घोषित होने वाली है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को और तेज़ी से बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।